आज की मुख्य अतिथि रुचिका जी गुप्ता, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। अभी अभी हमने अपने पास प्रेसिडेंट से आपका परिचय कराया या आपका उनको करवाया, एक ही बात है, दोनों का आपस में परिचय कराया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये स्टाइल। आज का दिन हमारे लिए नई ऊर्जा, उमंग और संकल्प लेके आया है। आप सभी एक मीठी सी मुस्कान, स्माइल देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। वैसे भी स्माइल यूनिवर्सल वेलकम है, तो वो आपको करना ही चाहिए। अब हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। शुरुआत बिना गणेश जी के तो हो ही नहीं सकती, तो मैं चाहती हूँ कि गणेश जी के लिए वंदना के लिए सुश्री रुचिका जी गुप्ता ऊपर आए। प्लीज पुष्पा जी लेकर आइए। দেখাই যাচ্ছে না। দেখাবো কি জ্বালাবে। सभी अतिथियों का भारतीय परंपरा के अनुसार पुष्प प्रदान करके सम्मान करना चाहेंगे। आई नो यू आर नॉट अतिथि। यस आई नो। उल्टा कर दूं? सबसे पहले हम सम्मान करेंगे रुचिका जी गुप्ता का। उषा जी, मैम थोड़ा इधर देखो, इधर देखिए मैम, इधर देखिए। थैंक यू। राज जी झवर का करेंगी किरण जी गुप्ता। पहले इधर देखिए मैम, थोड़ा इधर। थैंक यू। श्यामलता शर्मा खुश नहीं हो रहे हैं, पर जब तक आपके सम्मान में दो शब्द न कहे जाएं एज ए स्वागत भाषण, तो अधूरा सा लगता है। मैं हमारे प्रेसिडेंट श्यामलता शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगी अपना स्वागत भाषण दें। हेलो हेलो, सादर नमस्कार आप सभी को। खम्मा गणी मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती रुचिका गुप्ता जी, मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती रुचिका गुप्ता जी, हमारी संस्था की सभी पूर्व
अध्यक्षाएं, सम्मानित सदस्याएं, गणमान्य अतिथिगण एवं यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और हर्ष का अवसर है। राजस्थानी महिला संगठन के 50 गौरवशाली वर्ष की इस स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन जुबली पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज से 5 दशक पूर्व हमारी 4 संस्थापक सदस्य फाउंडर मेंबर बहनों ने सेवा और अपनत्व का जो नन्हा पौधा लगाया था, आज वह आप सभी के स्नेह और सहयोग से 100 सदस्यों का एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है, जिसमें राज जी और आशा जी यहाँ विराजमान है। पिछले 50 वर्षों में हमारी संस्था ने समाज सेवा, विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वे हम सभी के लिए प्रेरणा का अटूट स्रोत है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं अपनी सभी पूर्व अध्यक्षाओं को विशेष रूप से नमन करती हूँ। आपके कुशल मार्गदर्शन, अटूट समर्पण और दूरदर्शिता के कारण ही यह संस्था निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रही है। आज हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती रुचिका जी गुप्ता के कर कमलों द्वारा हमारी सदस्य निर्देशिका स्मारिका का विमोचन हो रहा है। यह स्मारिका केवल एक पुस्तिका नहीं, बल्कि हमारे संगठन की 5 दशकों की यात्रा, हमारी उपलब्धियां और हमारी अटूट एकता का जीवंत प्रतीक है। समापन विचार आप सभी की गरिमा में उपस्थित ने इस उत्सव की शोभा को दुगुनित कर दिया है। मारवाड़ में एक बहुत सुंदर कहावत है, साई बिना सिरदारा कान कोनी, मतलब अर्थात साथियों के सहयोग के बिना नेतृत्व और सफलता संभव नहीं है। सब एकजुट होकर मिलकर करेंगे तभी एक संस्था या संगठन बनता है और उसके कार्य आगे बढ़ते हैं। आज हमारी स्मारिका की संयोजिका बेला मोहता और सह संयोजिका राजश्री पारिक किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं है, उसका हमें बहुत खेद है। अर्थात एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। जय राजस्थान, जय भारत। धन्यवाद। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी हमारे राजस्थानी महिला संगठन की जो सचिव है, सेक्रेटरी अनीता अग्रवाल से शॉर्ट में अपनी एक्टिविटी यहाँ पर बताएं। सभी को जय श्री कृष्णा। स्वर्णिम वर्ष वर्ष तक पहुंचना अपने आप में एक लंबी दास्तां का प्रतीक है। सचिव होने के नाते मैं संस्था की सेवा कार्य का संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। हमारी संस्था ने हॉस्पिटल में कई बेड, ईसीजी, मेडिसिन आदि भी दिए। शिक्षा क्षेत्र में भी उन्होंने अपना स्मार्ट रूम बनवाए, लड़कियों के स्कूल में वॉशरूम बनवाए, कंप्यूटर दिए गए। बाकी तो सारी एक्टिविटी आपको एलईडी में दिखाई जाएगी। हमारी संस्था राजस्थान से जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोगों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था की वरिष्ठ एवं कर्मठ सदस्य, क्या कोई बता सकता है कौन? श्रीमती राजी झवर का संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। ये हमारी संस्था के फाउंडर मेंबर हैं और आज भी हमेशा संस्था की भलाई के बारे में सोचती रहती हैं। आपका मार्गदर्शन
हमेशा हमारे साथ रहा है और आगे भी साथ रहेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपना आशीर्वाद स्वरूप वक्तव्य सबके सामने रखें। राज जी। मंच पर आसीन रुचिका जी, अध्यक्ष श्यामलता, अनीता और आशा जी मेरे साथ हैं। और इस नहीं ऑलवेज यू शुड बी इन फ्रंट मी। और सॉरी, भारतीय भाजपा परिषद के प्रांगण में विराजमान मेरी प्यारी सखियों, अतिथिगण, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत इस स्वर्णिम अवसर पर। बहनों, आप सबको मालूम ही है, क्योंकि कई बार मैं संस्था में भी बता चुकी और आप सोविनियर के थ्रू भी देखे हुए हैं कि इस संस्था को शुरू किया था 5 मेंबरों ने मिलके, और इसकी फाउंडर अध्यक्ष श्रीमती आशा जी को दिखाया जाए। आशा जी लखोटिया को नमन करती हूँ कि उनके गाइडेंस में 5 जनों ने लेके, उसमें थे आशा जी महेश्वरी, बिमला जी मुंदड़ा, सूरज देवी लड्डा, मैं राजवन और आशा जी, ये 5 मेंबरों ने हमने मिलकर संस्था को बनाई। और ऐसे ही कि हम अपने देश को छोड़ के अपने कारोबार के कारण बहुत दूर आ गए अपने राजस्थान से, तो हम कैसे मिले। और कई मेंबर जो हम राजस्थान से आए थे, कोई ऋषिला में, कोई हिंद मोटर में, कोई बाली में, कोई हावड़ा में, इतने दूर दूर जाके बस गए, बिकॉज कैलकाटा इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो यहाँ मिलना इतना पॉसिबल नहीं था और उस समय साधन भी बहुत कम थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम राजस्थानी प्रवासी इतने दूर आके बस गए, कभी इनका सुख दुख और में हम लोग शामिल नहीं हो सकते, हमें मालूम नहीं पड़ता है। और आज तो ये बात बोलना बेकार लगता है, बिकॉज मोबाइल हो गए सबके हाथों में, तो हम लोग चाहे अमेरिका में भी हो तो भी हम लोग देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उस समय की बात है जब गाड़ियां भी नहीं थी लोगों के पास में, और आने जाने के साधन कम थे और बातचीत करने के साधन कम थे। तो सोचे कि त्योहारों को भी मनाया जाए साथ में और सुख दुख में भी शामिल हो जाए। तो इसीलिए ये छोटी सी संस्था 5 आदमी शुरू करी। और आपको मालूम होगा इसकी 3 रुपये इसकी फीस रखी गई थी, बिकॉज हाँ, फाउंडर मेंबर्स आर देयर। तो उसमें बोले कि नॉमिनल एक 3 रुपीज का चार्ज रखा जाए ताकि लगे कि हम लोग इस संस्था के मेंबर हैं। तो उससे चालू किया और उनका वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी आशा जी, किंतु उन्होंने ये कहा कि हम बहुत सिंपलिसिटी से रहेंगे। उस समय लोग पैसा भी खर्चा नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग खाली चाय के लिए खाली बिस्किट या एक नमकीन बस, बिकॉज हमको खर्चा नहीं करना, क्योंकि उस समय पैसे की बहुत वैल्यू थी। देखिए, माय हस्बैंड वाज गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट उनकी क्या थी, सैलरी थी 800 रुपीज पर मंथ। एट दैट टाइम की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो उसमें आप समझ लीजिए, आज 800 रुपीज तो आज हम लोग ऐसे चलते फिरते खर्चा कर देते हैं। तो उस समय पैसे की बहुत कीमत थी, जल्दी से लोग पैसा खर्चा करते नहीं थे। हम लोग बहुत प्रोग्राम किए राजस्थान की, हिंदुस्तान क्लब में भी हमारे घर में ब्याह और बड़े बड़े प्रोग्राम किए, और दिवाली वगैरह की बहुत एक साथ करते थे। उस समय लॉटरी का सिस्टम था, तो हम लोग बहुत किताबें सेल किए और इतना बढ़िया खाना बनाते थे, किंतु बहुत बहुत नॉमिनल खर्चे के अंदर। हम लोग कहाँ जाते, सब्जी लेने के लिए अपने आप जाते कि कहाँ सबसे ज्यादा सस्ती चीज मिलती है वहां जाते। खाना बनाए, बर्तन मांजिए, नहीं किया। तो ये सब करके इस संस्था को फिर धीरे धीरे मेंबर जुड़ने लगे, बढ़ने लगे, मेंबर बढ़ने लगे और सोच थोड़ी सी बढ़ने लगी। तो ये सब होते होते ये एक स्वर्णिम अवसर आ गया। इस 50 साल के पड़ाव को कोई सहज नहीं है। ये पारस्परिक सहयोग, सामंजस्य, स्नेह, प्यार, समर्पण, इस सब का परिणाम है। और यस, आपने लिए अपने लिए तालियां बजाइए, नॉट फॉर मी। तो ये सब हम और हमारे परिवार को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें इतना समय देने के लिए हम लोग को फ्री किया। बड़ा चाव रहता था कि जाना है, काम करना है। और एक्टिविटी, आशा जी कहती थी हमको एक्टिविटी नहीं करनी,
हम तो एकजुट होना है हमको तो, बिकॉज एक्टिविटी करने वाले लाइफ क्लब वगैरह और जो एक्टिविटी वो बहुत है, हमको एक्टिविटी नहीं, पर समय परिवर्तन होता है, सबकी सोच बदलती है, बहुत लोगों के पास में धीरे धीरे पैसा हो गया, मेंटेलिटी बदली, अच्छे लोग जुड़ने लगे, तो ये सब को लेते लेते आज हम स्वर्णिम अवसर पर पहुंचे। और हमारी ये कर्मठ बहनें आज बड़ी ही सुंदर तितलियां सी बन के आई है, लहरिया बंदिश पहन के बड़ी प्यारी लग रही है। तो ये कर्मठ कार्यकर्ता बहनें अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को लिए हुए आज अपने लक्ष्य के लिए ऊंची उड़ान भर रही है। मैं उनको अथक धन्यवाद देती हूँ कि आप इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर उड़ान भरते रहें। जय हिंद, जय भारत। कम बजी है, सुनाई नहीं पड़ी, आप सुनिए। आज की जो मुख्य अतिथि हैं सुश्री रुचिका जी गुप्ता, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। आप पूर्वी भारत के एक प्रमुख मीडिया हाउस सनमार्क प्राइवेट लिमिटेड की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आपको प्रतिष्ठित अपराजिता सैल्यूटिंग वुमनहुड की शुरुआत करने के लिए भी जाना जाता है। वैसे ये इतनी पॉपुलर फिगर है, मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है, पर ये एक औपचारिकता है, करनी ही चाहिए। आप विविध प्रयासों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपने निरंतर प्रयासों के लिए खूब जानी जाती हैं। आप 50 फ्लो की मेंबर हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन, नागरिक स्वास्थ्य संघ की भी मेंबर हैं। आपका एजुकेशन, इसमें आपने ICSE मॉडर्न हाई स्कूल से किया है और इसमें माध्यमिक में स्टेट टॉपर रही हैं, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। BSc फिजिक्स सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग में MBA किया और रजत पदक विजेता रही हैं MBA in 1999। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम IIM अहमदाबाद से किया है। वर्ल्ड बैंक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम डन इन 2021। और ये तो मैंने छोटे में बोला है, अब इनके अवार्ड की लिस्ट सुनिए, वो भी छोटे में ही बोलूंगी। कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेंट जेवियर्स बिजनेस अवार्ड बाय सेंट जेवियर्स कॉलेज, आसरा अवार्ड फॉर exemplary contribution in the field of media, मरुधारा कस्तूरी मृगनाथ अवार्ड, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, इन सब से आपको नवाजा गया है। आपको नहीं लगता अवार्ड ज्यादा मिले और तालियां कम? मुझे तो बहुत लग रहा है ना। संक्षिप्त परिचय बहुत बड़ा था, मैंने सोचा थोड़ा स्क्वीज कर लूं तो थोड़ा सा ही दिया। अब मैं चाहती हूँ कि रुचिका जी आप स्वयं यहाँ आकर हमें कुछ 2 शब्द कहें। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आप सभी को राजस्थानी महिला संगठन के 50 वर्षों पर। जब राजी बता रहे थे कि इन्होंने 5 महिलाओं से शुरू किया ये कार्यक्रम, तो मैं सोची थी मैं 50 वर्षों की हूँ और 50 वर्ष पहले आप लोग में इतना विजन था, इतनी पावर थी कि आप लोग ने उस समय किया। आज के दिन में बहुत आसान है, सब सुविधाएं हैं, फ़ोन है, हर तरह का सोशल मीडिया है, सब कुछ है। बट उस समय क्या चल रहा होगा आप सबके दिमाग में, दिल में, जो आपने इतनी सुंदर संस्था का एक निर्माण किया और आज तक उसे जिंदा रखा। कुछ भी चीज़ बनाना बहुत आसान होता है, पर उसको मेंटेन करना, उसको बढ़ाना और उसको अपने प्रिंसिपल्स पे बरकरार रखते हुए बढ़ाना, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में पॉलिटिक्स आ जाती है, लोगों के ईगोज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, पर इसको इतने सुंदर रूप से आपने आगे बढ़ाया है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और आप सबको भी कि आपने उस बनाए हुए प्रिंसिपल्स पे आज भी आप लोग सब अग्रसर है।
कार्यक्रम होते हैं, सब कुछ होती है, बट मैं हमेशा बोलती हूँ जब महिलाएं साथ में आके एकजुटता के साथ कुछ करती है तो सच में वो भविष्य स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और लिखा जा चुका है। इसीलिए आप लोग 50 वर्षों तक टिके रहे, बने रहे। आज के दिन में तो मतलब मिनटों में सरकारें बदल जाती है, आप तो आज भी टिके हुए 50 वर्ष बाद भी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और यही कि आप सब भी अपने आने वाली जनरेशन को, पीढ़ी को इसके बारे में बताइए, क्योंकि सब फैंसी की तरफ भागते हैं, सब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं जहाँ बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, बट आप सब अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत सर्वशक्तिमान है। तो आने वाले पीढ़ियों को भी बताइए, अपने यंगस्टर्स को जोड़िए अपने साथ, जिससे ये कारवां चलता रहे। और आप सबके लिए यही बोलना चाहूँगी, अकेले ही चले थे जाने में मंजिल पर, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। धन्यवाद रुचिका जी, इनकी द्वारा सबको सिखा दिया। वैसे हमारे मेंबर भी बहुत समझदार है। एकदम समझदार है। नेक्स्ट है हम लोग हर 2 वर्षों से, मैं रुचिका जी को बताना चाहती हूँ, एक सोविनियर स्मारिका पब्लिश करते हैं जिसमें सब मेंबर्स की मतलब हमारी एक्टिविटी, फोटो, सभी कुछ डिटेल्स रहती हैं। तो आज वो हमको स्मारिका विमोचन कराना है, रिलीज कराना है आपके कर कमलों द्वारा। बिल्कुल नहीं। हाँ, मैम सुनिए ना। हाँ, शादी सामने हाँ, आप रेडी मैगजीन आप ही। हाँ बस इधर देखिए, थोड़ा सा नीचे बस। हाँ इधर देखिए थे सब। हाँ 3, 2, 1 नाउ। हो गया? नहीं हो गया मैम। नहीं इधर नहीं, इधर अच्छा से फोटो खींचना थैंक यू। तालियां। आज ये जो राजस्थानी महिला संगठन का 50 वर्ष पूरा हुआ है, क्या बोलेंगे इस पे? बहुत बहुत बधाई राजस्थानी महिला संगठन को। 50 वर्ष कम समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है। और अपनी संस्कृति, अपनी सेवा, अपनी आस्था पे जुटे रहने के लिए इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को धन्यवाद। जिन्होंने शुरुआत करी उनको तहे दिल से मेरा प्रणाम, कि इतनी उनकी धारणा थी, इतनी सोच थी कि 50 वर्ष पहले जब दुनिया बहुत छोटी सी थी तब उन्होंने इसकी परिकल्पना की। तो उसके लिए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे वाली जनरेशन के लिए कि जुड़े रहिए, ये हमारी मिट्टी है, यही हमारे संस्कार है। और जो अपनी मिट्टी और संस्कारों की रक्षा करता है, जो उसे आगे बढ़ाता है, उसको भगवान का विशेश आशीर्वाद होता है। आज के जनरेशन जो मारवाड़ी संस्कृति से लुप्त होते जा रहे हैं, मारवाड़ी भाषा में वार्तालाप नहीं करते, बहुत ही जल्दी हमारा प्रोग्राम मुझे नहीं लगता है कि संस्कृति लुप्त होते जा रही है। शायद इतने साधन नहीं है, बट आज के बच्चे यूट्यूब में बैठ के मारवाड़ी सीख रहे हैं। मैंने परिवर्तन अपने खुद के घरों में देखा है। और अगर हमारे नाना नानी, दादा दादी, हमारे पेरेंट्स अगर बात करेंगे तो बच्चे अपने आप सीखेंगे। तो भाषा सीखनी कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उन्हें वैल्यू हो गई है अपने रूट्स की, अपनी यहाँ तक कि मारवाड़ी रेसिपीज, ये बच्चे आजकल बोलते कि नहीं हमको मारवाड़ी खाना खाना है। कितने सारे रेस्टोरेंट्स खुल गए। तो मुझे नहीं लगता है लुप्त होते जा रही है, बल्कि मुझे लगता है कि और निखर के आ रही है, क्योंकि उन्हें वैल्यू हो गई है अपने कल्चर की। मैं रुचिका गुप्ता, प्रेसिडेंट सन्मार्ग ग्रुप। थैंक यू।